नमः शिवाय। जय माता के मित्रों, मैं पंडित विनय कुमार शर्मा आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें इसको ज़्यादा ज़्यादा। 20 जून में बृहस्पति देव वक्री होने जा रहे हैं कुंभ राशि पर 20:35 पर, और वही 14 सितंबर में ये धनिष्ठा नक्षत्र में मकर राशि में गोचर करेंगे। 18 अक्टूबर को ये मार्गी हो जाएंगे मकर राशि में 11:02 पर। 20 नवंबर पे ये कुंभ राशि में 23:12 पर आएंगे। क्या उसका प्रभाव रहेगा ये जानते हैं और समझते हैं। वक्री ग्रह अति बलवान हो जाता है जब कोई ग्रह, और वो भी खास तौर से सौम्य ग्रह। बृहस्पति सौम्य ग्रह है और वो बलवान हो जाएंगे, उनको चेष्टा बल प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि वक्री ग्रह को चेष्टा बल प्राप्त हो जाता है। चेष्टा करना, हाँ कि मैं ये करूंगा। जब सूर्य के सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं तो जब सूर्य और बृहस्पति के बीच में से देखा जाए तो पृथ्वी आगे की ओर जाएगी, तो बृहस्पति ग्रह पीछे की ओर महसूस होंगे। तो यहां सौम्य ग्रह यदि वक्री हो जाता है तो अति सौम्य हो जाता है वो, और वही क्रूर ग्रह यदि वक्री होता है तो अति क्रूर ग्रह हो जाता है। लेकिन अपनी राशियों में ये अच्छे परिणाम देते हैं वक्री होके, चाहे क्रूर ग्रह ही क्यों ना हो। जैसे शनि मकर राशि में आप वक्री होंगे तो वो अति शुभ हो जाएंगे, क्योंकि बृहस्पति हमारे अध्यात्म, हमारे तीर्थ, हमारी शिक्षा, हमारी एजुकेशन के कारकत्व हैं। पुत्र, संतति, विवाह कन्याओं के लिए है, और ये फाइनेंस का भी कारक है, और ये देखा जाए तो एजुकेशन का कारकत्व इसको प्राप्त है। पाठ, पूजा, हवन, यज्ञ, धर्म आदि पॉजिटिव मोटिवेशनल का कारकत्व इसको प्राप्त है। बृहस्पति देव सबसे अच्छे प्लैनेट हैं ग्रहों में, और सूर्य, चंद्र, मंगल इनके मित्र हैं। देवताओं के गुरु कहे गए हैं बृहस्पति देव। तो यहां बृहस्पति देव का वक्री होना कुंभ राशि में क्या उसका परिणाम मिलेगा, लाभ मिलेगा। वैभव, समृद्धि, यश, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ आपको प्राप्त होगा। यह वीडियो मकर राशि वालों के लिए है, नाम राशि वालों के लिए है, और मकर लगन वालों पे भी है। आपके द्वितीय भाव में ये कुंभ राशि में बृहस्पति देव रहेंगे तो यहाँ आपकी वाणी अच्छी होगी, वाणी पर मधुरता आएगी, मीठी वाणी का प्रयोग करेंगे। धन का संग्रह अच्छा रहेगा, धन का इन्वेस्टमेंट अच्छा रहेगा, धन का संचय बहुत बेहतरीन रहेगा। जीवन में कुछ ना कुछ आप यश और कीर्ति, पद, प्रतिष्ठा, वैभव प्राप्त करेंगे। इसी दौरान कोई लोन्स ले सकते हैं आप। शत्रु आपके परास्त होंगे, शत्रु का दमन होगा। विवाह का योग बनेगा, और परिवार में कोई नया सदस्य आना है। परिवार में आपके संबंध अच्छे रहेंगे। आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। आर्थिक जीवन आपका बहुत बेहतरीन रहेगा, और यही गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लगे हैं, प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी में लगे हैं, लाभ होगा। यदि आप पंचकर्मा का कोर्स कर रहे हैं, चाहे आप योगा का जो यदि देखा जाए मास्टर डिग्री ले रहे हैं इसमें, या आप आयुर्वेद के MBBS या MD की तैयारी में लगे हैं, क्योंकि आयुर्वेद MD की डिग्री में प्राप्त होती है, BMS के बाद MD, और पंचकर्मा में आपका रुझान बढ़ रहा है। एजुकेशन आपकी बेहतरीन है, लोगों के व्यवहार आपके साथ अच्छे रहेंगे, आपके अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे, आपको जो है एक पद दिया जाएगा। फाइनेंशियल विभाग में यदि आप नेता हैं, डिपार्टमेंट में यदि आप अधिकारी हैं, उनसे आपको लाभ मिलेगा। गुप्त धन मिलेगा ऐसी स्थिति में। जहां ये मकर राशि में गोचर करेंगे तो यहाँ फिर शनि की युति बनेगी गुरु के साथ, और फिर राहु की दृष्टि आएगी। तो यहाँ आपकी एजुकेशन अच्छी होगी, संतान सुख होगा, विवाह का योग बनेगा, बिजनेस आपका अच्छा होगा, नया बिजनेस करेंगे, कोई कॉलेज खोलेंगे, और यूनिवर्सिटी में आप खुद प्रोफेसर होंगे इसी दौरान। मकान, भूमि, वाहन सुख आपको प्राप्त होगा। विदेशों से लाभ मिलेगा। यहाँ की मकर में तृतीयेश और वेश होते हैं। थोड़ा स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंस बना के रखें, मास्क पहने, और हाथों को सैनिटाइज करते रहें। आप कोई ना कोई पब्लिक बुक को
पब्लिश करेंगे, अपनी लेखन में आपका रुझान बढ़ेगा, लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, मंथली इनकम आपका बड़ा बेहतरीन होगा, धन का संग्रह बड़ा अच्छा रहेगा। क्योंकि बृहस्पति न्याय के देवताओं के समान है, क्योंकि ये न्याय बनाते हैं और शनि उसका पालन करते हैं। तो यदि आप वकालत हैं, आपका जज हैं, आप पीसीएसजे की तैयारी में लगे हैं, तो आपको ये पीसीएसजे को कोई नहीं रोक सकता। आप बनना ही बनना है जज। आपने एक अधिकारी या आपने किसी प्राइवेट सेक्टर में यदि आपने इंटरव्यू दिए थे, तो वहाँ आप प्राइवेट सेक्टर से आपको लाभ मिलेगा। अब आप वहाँ कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर पद पर, मैनेजर पद पर आप जाएंगे। किसी न किसी स्कूल में, कॉलेज में आप एक प्रिंसिपल का पद आपको प्राप्त होगा। यदि आप मेडिकल लाइन के अंदर आप एचओडी होने जा रहे हैं, किसी यूनिवर्सिटी में एचओडी होने जा रहे हैं, आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी, फाइनेंशियल मजबूत होंगे आप। आपकी इच्छा होगी कि दुनिया में कोई नाम, कोई यश, कोई कीर्ति स्थापित करूं। ऐसी स्थिति में अब आप विदेशों में पढ़ने जाएंगे। दाम्पत्य जीवन सुख होगा आपका, पत्नी के साथ संबंध अच्छे होंगे। विदेशी नीति के अनुसार ही आप विदेश में जाएंगे। पद प्रतिष्ठा, वैभव, समृद्धि आपको प्राप्त होगी। संतान आपका एक मान देगी। आप यदि अपने गुरुओं की आदर करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा, नहीं तो अनादर करेंगे तो यहां बृहस्पति आपका नीच का होगा। तो यह बृहस्पति वक्री होना आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि शनि की 7.5 का प्रभाव है। शनि खुद आपकी मकर राशि में ही विराजमान है। तो ये विराजमान शनि आपको, शनि की 7.5 आपको बहुत कुछ लाभ दे रही है। जीवन में सुखों की वृद्धि होगी। सुख चाहे भूमि का है, वाहन का है, मकान का है, खुशियों का है घर में। जीवन में आप बहुत ही लाभ आपको प्राप्त होने जा रहा है। जीवन में आपको खुशियां प्राप्त होने जा रही हैं। पति और पत्नी के सौहार्द बहुत ही प्रेम और स्नेह वाले होंगे। यदि आप पूजन सामग्री सामान बेचने का काम करते हैं, लाभ होगा। स्टेशनरी का काम करते हैं, आपको लाभ होगा। अब आप बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू करें। आप यदि किसी कॉलेज में प्रिंसिपल हैं तो अब आपको उस कॉलेज का मैनेजर बनाया जा रहा है। वो कॉलेज आपके हाथ में होगा। आप किसी भी डिपार्टमेंट में, जैसे कि 10th है और 12th क्लास है, तो ऐसी स्थिति में आप बच्चों का, जैसे कॉपी चेक करने की बात आती है, कॉपी टेस्ट आदि की बात आती है, तो वहां अब आप जो है एग्जामिनर बनते हुए दिख रहे हैं। आप बच्चों के फेवर में रहेंगे। आपके स्टूडेंट आपसे स्नेह रखेंगे। यदि आप कोई मंदिर देवालयों में पंडित पुजारी हैं, आपकी इज्जत और मान और सम्मान किया जाएगा। यहां अब आपके परिवार की सहायता से आप दुनिया में एक नाम कमाएंगे, स्थापित करेंगे। माता का सहयोग मिलेगा आपको, अपने बड़े भाइयों का सहयोग मिलेगा आपको, छोटे बहन भाइयों का सहयोग मिलेगा, नए नए मित्र बनेंगे आपके। तो इस तरीके से मकर राशि वालों के लिए काफी अच्छा कुछ है। बृहस्पति के मंत्र कीजिए। ओम ब्रीम बृहस्पति नमः, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः का पाठ कीजिए। विष्णु सहस्रनाम का पाठ कीजिए। माथे पर हल्दी का तिलक लगाएं, हल्दी वाला दूध पीजिए। चने की दाल ज्यादा से ज्यादा गाय को खिलाएं तो अच्छा रहेगा। अतः मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।